हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोगों का रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है सिलोगिज्म। इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा टाइप हम लोग ले लिए और जानते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हम लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसमें टाइप लिखे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये समझिएगा नहीं कि टाइप में बांटे नहीं है। इससे 20 टाइप का 20 टाइप क्वेश्चन बना है और सारा टाइप ले लिए हैं। ठीक है, तो बस आप पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिए। इस क्लास को देखने के बाद कभी भी आपका सिलोगिज्म कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ कुछ बात हम आपको बता देते, वो बात बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तब आपको 50% सॉल्यूशन यहीं पर मिल जाएगा जो हम बात बताने वाले हैं। आपसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए ध्यान से सुनते चलिए। थोड़ा देर लगेगा, 2 मिनट, लेकिन ये बेस आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन कहेगा कि सभी ए बी है, तो सभी ए किसके अंदर रहेंगे, ये बड़ा वाला बी है, बी के अंदर रहेंगे ए। और कहेगा सभी बी क्या है, सी है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला कहेगा कि जितने भी बी है सभी क्या है, ए है। और कहेगा कि कुछ सी क्या है, बी है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगला कहेगा कि कुछ ए बी है और कहेगा कुछ बी क्या है, सी है। एक ये टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगला कहेगा कि जितने भी ए है सभी क्या है, बी है, लेकिन कोई भी बी सी नहीं है। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और क्या करना होता है इस तरह में, बी सी नहीं है तो बी सी को दिखा करके कट लगा देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला कहेगा कि सभी जो ए है बी के अंदर है तो बी है। ठीक है, सभी ए बी है। और कहेगा जितने भी सी है वह क्या है, बी है इसके अंदर। एक ये पूछेगा। ठीक है, अगला कहेगा कि जितने भी ए हैं वह क्या है, बी है, लेकिन कोई भी ए सी नहीं है। तो ए और सी में मतलब इस लाइन दिखा करके उन दोनों को क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि सभी ए बी है और कुछ बी सी है। तो देखिए ये कुछ बी का पार्ट क्या है, सी है। एक ये पूछेगा। और एक पूछेगा तो कहेगा कि सभी ए क्या है, बी है, और कुछ सी ए भी हो सकता है और कुछ सी क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है। एक ये पूछेगा। इसी के आधार पर सब तरह का बात चलते रहता है। अगर ये बेस समझ गए तो कोई भी हम लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन का तरफ हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको इतना बता देते हैं कि सारा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो मैथ का, एसएससी का फुल कोर्स चल रहा है। तो आप उन सभी सेशन को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है सभी लड़के बुद्धिमान हैं। तो सभी लड़के, तो एक चित्र बनाते हैं। सभी लड़के क्या है, बुद्धिमान है। सभी लड़के क्या है, बुद्धिमान है। चलिए ये सभी लड़के बुद्धिमान हो गया। अब कहता है सभी बुद्धिमान पतले हैं। तो सभी बुद्धिमान क्या है, पतले हैं। बस हो गया ख़त्म। देखिए कैसे यहाँ पे लिखेंगे, सभी लड़के क्या थे, बुद्धिमान थे। अभी हम बताए थे। यानी कि बुद्धिमान के अंदर क्या रहेगा, लड़के। ये जितना भी लड़का है, जितना भी लड़का का एरिया है, सभी का सभी किसके अंदर रहेगा, बुद्धिमान के। कहता है सभी बुद्धिमान पतले। अगला कहता है सभी बुद्धिमान पतले। और जितना भी बुद्धिमान है सब के कौन है, पतला है। यानी कि जितना बुद्धिमान है सब क्या है, पतला। यानी पतला का अंदर कौन रहेगा, बुद्धिमान। इतना कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। कहता है अब निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है सभी लड़के पतले हैं। ये देखिए सभी लड़के, ये है लड़के। क्या सभी लड़के पतले हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि सभी जो लड़के हैं किसके अंदर आ रहे हैं, पतले के अंदर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, सभी बुद्धिमान लड़के हैं। ये सब का सब बुद्धिमान क्या लड़का है, नहीं, बुद्धिमान का ये पार्ट खाली है। अगर कहता सभी लड़का बुद्धिमान है तो ये हो जाता, लेकिन सभी बुद्धिमान लड़के हैं ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, केवल एक निकलेगा। केवल क्या निकलेगा, एक। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष कौन सा निकलता, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1। ये था बेसिक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते चलते हम लोग, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेम उसी टाइप का लगभग है, तो इसको भी आपको हम समझाते हैं। कहता है सभी बी ए है और सभी ए सी है। तो उसी तरह से डायग्राम बनेगा। सभी बी क्या है, ए है। बनाते हैं सभी बी, ये है बी, सभी बी क्या है, ए है, और सभी ए क्या है, सी है। ख़त्म कहानी। लिखते हैं इन लोगों का नाम। ठीक, सभी बी क्या है, ए है, और सभी ए क्या है, सी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष समझ में आ गया। सभी बी क्या है, ए है, और सभी जितना का जितना ए है सब किसके अंदर आएगा, सी के अंदर। कहता है सभी बी सी है। सभी बी, जितना बी है सब सी के अंदर है, एकदम बिल्कुल सही बात है। कहता है कुछ बी ए है। तो कुछ बी,
ये बी का कुछ पार्ट जो है क्या ए के अंदर में है? बिल्कुल है। तो अगर सब हो जा रहा, सब बी ए है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितना का बी है सब बी क्या है, ए के अंदर ही है, तो कुछ पार्ट भी तो सही होगा। अगर सब हो रहा है तो कुछ तो हो ही जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर दोनों निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सभी तोते कौवे हैं। जैसे जैसे कहता जाता है हम बनाते चलते। सभी तोते कौवे हैं। देखिए सभी तोता, ये तोता, सभी तोते कौवे हैं। क्या है? कौवे हैं। कौवे हैं, ठीक है। आगे सभी कौवे रॉबिन है। सभी कौवे क्या है? रॉबिन है। सभी कौवे क्या है? रॉबिन है, ठीक है। आगे कहता सभी रॉबिन हंस है। सभी रॉबिन क्या है? हंस है। बस कहानी खत्म, ठीक है। सभी रॉबिन क्या है? हंस है। चलिए अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है सभी तोते हंस हैं। सब का सब तोता क्या हंस के अंदर आ रहा है? बिल्कुल। सब तोता कौवा के अंदर आ रहा है, सब कौवा रॉबिन के अंदर आ रहा है, सभी रॉबिन हंस के अंदर आ रहा है, तो सभी तोता किसके अंदर आ रहा है? हंस के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सभी हंस कौवे हैं। सभी हंस क्या कौवे हैं? नहीं, हंस का सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट कौवा है, सिर्फ इतना पार्ट कौवा है, ये सब पार्ट खाली है हंस का, तो ये गलत है। आगे कहता है सभी रोबिन तोते हैं। ये जितना रोबिन है सारा रोबिन तोता है? नहीं, रोबिन का सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा क्या है? तोता है, तो ये भी गलत है। अगला कहता है सभी कौवे हंस है। ये जितना कौवा है, जितना कौवा, सभी कौवा किसके अंदर है? हंस के। बिल्कुल सही है, सभी कौवे क्या है? हंस है। तो देख रहे हैं 1 और 4 निकलता है, ऑप्शन नंबर 2। केवल कौन कौन सा निकल रहा है? 1 और 4, पहला वाला और लास्ट वाला निकल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है सभी पुरस्कार पदक हैं। सभी पुरस्कार क्या है? पदक है। ये हो गया पुरस्कार, PR लिखते हैं। सभी पुरस्कार पदक है, पदक PD लिख दिए, ठीक है। आगे कहता है कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है। कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है, तो पुरस्कार को टच करना है तो PD यानी कि पदक को भी छू के ही जाएगा। प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र। अब यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। कहता है कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है। देखिए ये है प्रमाण पत्र और ये पुरस्कार को टच करके गया, बिल्कुल गया, तो ये जो कुछ प्रमाण पत्र है ये क्या है? कुछ पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। कुछ पदक पुरस्कार हैं। देखिए ये जो पुरस्कार है PR लिखे हैं पुरस्कार को, तो कुछ पदक क्या कह रहा था? कुछ पदक, हाँ, पदक का कुछ हिस्सा क्या है? पुरस्कार है, बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है कुछ प्रमाण पदक है। ये देखिए प्रमाण पत्र, ये PP है, प्रमाण पत्र, अब पदक है। पदक को भी तो टच करके जा रहा था, देखिए ये देखिए, ये है पदक का एरिया, टच करके गया कि नहीं गया? तीनों सही है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट वाला, 4 नंबर। सभी निष्कर्ष 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है। एकदम आप पूरा आराम से देखते जाइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए। सारा जो एग्जाम में रिसेंट में पूछा गया है उन्हीं सब का कलेक्शन है। अगला कहता है सभी गायक नर्तक है, कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। सभी गायक नर्तक है। सभी गायक नर्तक है, नर्तक है, कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। कहता है कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। कोई भी नर्तक क्या नहीं है? प्लम्बर। अब हम आपको बताए थे, यहाँ प्लम्बर अलग में बना देते। कोई भी नर्तक जो है प्लम्बर नहीं होना चाहिए, मतलब नर्तक और प्लम्बर में कोई भी रिलेशन नहीं। फिर से बता देते हैं। कहता है सभी गायक नर्तक है। जितना भी गायक है सब किसके अंदर आएगा? नर्तक के। और कहता है कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, तो कोई भी नर्तक जो है प्लम्बर नहीं है, दोनों में काट दिए रिलेशन। कहता है निष्कर्ष कोई प्लम्बर गायक नहीं है। देखिएगा ध्यान से, कोई प्लम्बर गायक नहीं। ये जो प्लम्बर था ना, नर्तक से झगड़ा कर लिया, ये मेन गेट में झगड़ा कर लिया, और मेन गेट के अंदर बैठा हुआ है गायक। तो ये जो प्लम्बर है ये नर्तक से झगड़ा कर लिया। अब नर्तक कभी ज़िंदगी में इसको अंदर जाने को नहीं देगा। ये इतना समझिए, ये गायक, ये लड़का है, ये नर्तक इसका पिताजी है। तो पिताजी का साथ ही झगड़ा कर लिया, ये कोई आदमी है P, ये आदमी झगड़ा कर लिया पिताजी से। अगर पिताजी से झगड़ा कर लिया तो बेटा से मिलने देगा ही नहीं देगा। तो ये जो मेन गेट है ये बंद है P के लिए। तो P ना तो N का साथ में कोई रिलेशन रखेगा और ना G के साथ में। कहता है कोई गायक प्लम्बर, कोई प्लम्बर गायक नहीं है। सही बात है, कोई प्लम्बर कभी गायक नहीं हो सकता, क्योंकि झगड़ा भयानक तरीका से हो गया है, ठीक है। आगे आते हैं। कहता है कुछ गायक प्लम्बर है।
ये जो गायक है प्लम्बर में रिलेशन कभी बन सकता नहीं, गायक कभी बाहर जाने ही नहीं देगा, नर्तक जो है कभी गायक को बाहर जाने ही नहीं देगा इससे भेंट करने के लिए प्लम्बर से, क्योंकि बाहर में ही बॉर्डर लगा हुआ है नर्तक का, नर्तक से झगड़ा कर लिया कौन, प्लम्बर, तो कभी नहीं मिलेगा, ख़त्म। कुछ नर्तक गायक है, ये नर्तक है, हाँ कुछ नर्तक क्या है, गायक है। नर्तक ये सारा पार्ट नर्तक का ही कुछ पार्ट क्या है यहाँ पर, गायक है, तो ये सही है। तो तीनों में से कौन सा है, 1 3 सही निकलता है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा सबको, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है सभी के बी है, सभी के क्या है, बी है। अब तो डायग्राम बनाने सीख गए, अब तो आराम से बना सकते हैं, सभी के क्या है, बी है। कहता है कोई टी के नहीं है, कोई भी टी के नहीं है, मतलब टी और के में झगड़ा हुआ है, कोई भी टी के नहीं है। यहाँ बनाते हैं साइड में टी, और कहता है कोई भी टी के नहीं है, तो के से झगड़ा किया, किससे झगड़ा किया, अंदर वाला से। देखिए भैया पिता कोई जो है लड़का वो किसी के लड़के से झगड़ा कर लिया, तो उसका पिता से झगड़ा होगा कि नहीं होगा इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। अभी बताते हैं कैसे, क्या बताना चाहते हैं अभी बताते हैं। देखिए कहता है कोई के टी नहीं है, कोई भी के, ये देखिए के, कोई भी के टी नहीं, बिल्कुल बात है, काहे की झगड़ा कर लिया भयानक तरीका से ये लोग, तो सही है ये बात। कहता है कुछ बी के है, बी का हिस्सा ही तो के है कि नहीं है, तो कुछ बी का हिस्सा क्या है, के है, बिल्कुल सही है। कहता है कुछ टी बी है, कुछ क्या है, टी बी है, तो देखिए ये रहा टी यहाँ पर और ये रहा बी, टी और बी के बारे में कोई रिलेशन हमको बोला था, कुछ भी बोला था, नहीं बोला था, तो जब तक नहीं बोलेगा तो कमेंट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं। कहता है सभी पोस्टर पैम्पलेट है, सभी पोस्टर क्या है, पैम्पलेट है, ये सभी पोस्टर है और ये पैम्पलेट है, पीपी लिख दिए, ठीक है। कहता है सभी लिफाफे पैम्पलेट है, और सभी लिफाफे क्या है, पैम्पलेट है, यानी कि लिफाफा किसका अंदर आ जाएगा, इसी का अंदर आ जाएगा, लिफाफा। खत्म हो गया, बताए थे जितना बताए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको शिद्दत से पूरा क्लास को देखना होगा, समझने का कोशिश करना होगा। कहता है सभी पैम्पलेट लिफाफे हैं, ये सभी का सभी पैम्पलेट जो है लिफाफा है क्या, नहीं, सभी लिफाफा पैम्पलेट हो सकता है, लेकिन सब का सब पैम्पलेट लिफाफा नहीं हो सकता, क्योंकि पैम्पलेट का मात्र इतना हिस्सा में ही लिफाफा है, इतना हिस्सा में ही लिफाफा है। तो क्या कहता है सभी पैम्पलेट लिफाफे, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। आगे कहता है कुछ पैम्पलेट पोस्टर है, हाँ ये पैम्पलेट का हिस्सा पोस्टर है, तो कुछ पैम्पलेट पोस्टर है, बिल्कुल सही बात है। कहता है कुछ पोस्टर लिफाफे हैं, कुछ पोस्टर क्या है, लिफाफे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ से देखने से क्या पता चलता है कि इसको टच करके भी जा भी सकता है, नहीं भी, अलग में भी रह सकता है, तो इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हम लोग। तो कौन सा निकलेगा सही निष्कर्ष, केवल 2, तो केवल 2 है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में। सभी को समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सभी कुर्सियाँ लकड़ियाँ हैं, सभी कुर्सी क्या है, लकड़ी है, सभी कुर्सी क्या है, लकड़ी है, यह है कुर्सी और यह है लकड़ी। कहता है कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है, लीजिए भैया भयानक तरीके से फिर झगड़ा हो गया, लकड़ी और फर्नीचर में झगड़ा हो गया, फर्नीचर, ये दोनों में रिलेशन नहीं है। अब आइए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कहता है सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है, सभी सब का सब कुर्सी फर्नीचर है, वही वाला सवाल हो गया, फर्नीचर से कुर्सी, एल जो लकड़ी है ये दीवार बन जाएगा इन दोनों का बीच में, तब ना फर्नीचर एल से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो पिताजी बोला कि थोड़ा सा मिलने ही नहीं देंगे हम के से, तो कैसे मिलेगा, तो के से भी नहीं मिलने देगा एफ को कुछ, तो सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हो सकता है, नहीं, कुर्सी और फर्नीचर में कोई रिलेशन बनने ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में एल खड़ा है। कुछ फर्नीचर लकड़ी है, कुछ फर्नीचर लकड़ी है, फर्नीचर लकड़ी तो साफे साफ वहाँ का रहा था, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो हो गया, कहानी खत्म हो गया। और कुछ पूछा है, नहीं पूछा, तो ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कुछ डी ए है और सभी ए बी है। कहता है कुछ डी क्या है, ए है, ठीक है। कहता है सभी ए बी है और सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है। अब आइए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कहता है कुछ बी डी है,
तो बी का हिस्सा देखिए, ये बी का हिस्सा, कुछ बी डी है, बिल्कुल है, एकदम टच करके जा रहा है एक दूसरे को, सही है। सभी डी ए है, सब का सब डी ए नहीं है, डी का कुछ पार्ट ए है, डी का इतना पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट क्या है, ए है, डी का ये सब एरिया खाली है, तो ये गलत हो जाएगा। खाली सिर्फ उतना एरिया था, केवल एक निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी बर्तन चम्मच है। सभी बर्तन क्या है? चम्मच है। सभी बर्तन, सभी बर्तन क्या है? चम्मच है। ये देखिए बर्तन और ये क्या है? चम्मच। कहता है सभी कटोरे चम्मच है। एक ऐसा बना लिए थे, सभी कटोरे क्या है? चम्मच है। तो सभी कटोरे क्या है? चम्मच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष पे। क्या कहता है निष्कर्ष? निष्कर्ष करता है कि कोई बर्तन कटोरा नहीं है। अब बताइए कोई बर्तन कटोरा है? देखिए भैया बर्तन और एगो ये हो गया डायग्राम। दूसरा डायग्राम बोलिएगा भैया खींच के दिखाइए, तो दूसरा डायग्राम ऐसे हो भी सकता था। क्या हो सकता था? दिखाते हैं। ये हो सकता था, क्या हो सकता था? चम्मच हो गया, बर्तन हो गया, कटोरा। ये भी हो सकता था, क्योंकि देखिए साफ साफ बोलता कि सभी बर्तन चम्मच है। ये सभी बर्तन किसके अंदर आ रहे हैं? चम्मच के, सही है। सभी कटोरे चम्मच है, सभी कटोरे क्या है? चम्मच। ऐसा भी डायग्राम पॉसिबल था। तो यहाँ देखते हैं, कहता है कोई बर्तन कटोरा नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कोई बर्तन कटोरा नहीं है, यहाँ पे सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? गलत। यहाँ पे कुछ हिस्सा दिख रहा है कटोरा का। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कुछ बर्तन कटोरा है। यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन कटोरा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लेकिन है। यहाँ पर क्या दिखता है? कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। कोई भी चम्मच बर्तन नहीं हो सकता है, गलत बात है बर्तन तो चम्मच है, ये है। ठीक है, तो ये सही है। तो कौन कौन सा सही निकल सकता है बोलिए? अच्छा, इसका में तो गलत होगा ना। पहला वाला डायग्राम में ये कहता है कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे तो कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, ऐसा होगा? नहीं, चम्मच तो बर्तन होबे करेगा। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बोलिए? तो यहाँ पर आंसर देख के उसी हिसाब से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आराम से थोड़ा सा शिद्दत से देखिएगा तो आंसर आपको बताएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर को ध्यान से हम लोग देखते हैं। आंसर कहता है हमसे कि केवल एक सही है। अगर इस डायग्राम को मान लेते हैं तो ये सही तो हो रहा है। ठीक है, अगला कहता है केवल 1 और 3 सही है। 3 तो कोनो कंडीशन में सही नहीं है, तो इस आंसर को पहले ही छाट सकते, नहीं होगा। अब एगो और अच्छा आंसर कहता है निष्कर्ष 1 अथवा 2 निकलता है। यहाँ से देखेंगे तो 1 निकलता है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 निकलता है, और एगो अगला कहता है 3 निकलता है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 और 3 बचा। तो इसमें प्रबल जो आंसर का संभावना है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोनों तरह से डायग्राम बनाते हैं तो दोनों आंसर पॉसिबल है, या तो 1 या तो 2 निकल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सभी चट्टानें समुद्र है। सभी चट्टानें क्या है? समुद्र है। यह चट्टान, यह है समुद्र, यह है चट्टान, यह है समुद्र। कहता है सभी समुद्र गुब्बारे हैं। सभी समुद्र क्या है? गुब्बारे हैं। आगे कहता है कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। कुछ घड़ियां क्या है? गुब्बारे। घड़ी, कुछ घड़ियां क्या है? गुब्बारे। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे घड़ी। अब आगे आते हैं। कहता है कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। ये देखिए गुब्बारा का एरिया, और ये देखिए चट्टान। गुब्बारा इतना बड़का एरिया गुब्बारा का है, इतना बड़का एरिया, और गुब्बारा का कुछ हिस्सा इसमें क्या समाया हुआ है? चट्टान। बिल्कुल सही बात है। कहता है कुछ घड़ियाँ समुद्र है। ये रहा घड़ी, और यहाँ है समुद्र। क्या एक दूसरे को टच कर पाया है? बिल्कुल नहीं। सभी समुद्र चट्टान है। सब का सब समुद्र क्या है? चट्टान है। नहीं, समुद्र का एरिया ये सब खाली है। समुद्र का सिर्फ इतना एरिया क्या है? चट्टान। तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ से 1 निकलेगा। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ लाल चूहे हैं, कुछ चूहे जंगली हैं। कुछ लाल क्या है? चूहे हैं, और कुछ चूहे क्या है? जंगली है। ये लाल है, ये चूहा है, और ये क्या है? जंगली है। क्या कहता है? कुछ जंगली चूहे हैं। ये देखिए यहाँ पर है जंगली, और यहाँ पर है चूहा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी जंगली चूहे हैं। सब का सब जंगली क्या चूहा हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ का बात कर रहा था, तो सब तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लाल जंगली है। लाल यहाँ पर है और जंगली यहाँ पर है। क्या इन दोनों कहीं भी टकरा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं? नहीं, तो नहीं हो सकता है। केवल 1 निष्कर्ष निकलता है यहाँ से।
ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कोई भी गाजर जड़ नहीं है। कोई भी गाजर जड़ नहीं है। कोई भी गाजर जड़ नहीं है। कहता है आगे सभी जड़ आलू है, और जितना का जितना जड़ है सभी जड़ क्या है? आलू है। कोई भी गाजर जड़ नहीं था। कोई भी गाजर क्या नहीं था? जड़ नहीं था। ठीक है, अब निष्कर्ष निकालिए। कहता है कोई भी गाजर आलू नहीं है। कोई भी गाजर, ये गाजर है, कोई भी गाजर आलू। देखिए भैया, गाजर झगड़ा किया, ये गाजर झगड़ा किया है जड़ से, तो गाजर इससे आलू से झगड़ा किया कि नहीं किया तो नहीं बता सकते। तो इसके ऊपर कमेंट्स करना गलत बात है, बुरी बात है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी आलू गाजर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कोई भी आलू, ये है आलू, कोई भी गाजर, फिर वही बात कहता है। तो फिर से कमेंट मत करिए अगर आपको नहीं पता है तो। नहीं पता है, झगड़ा करा भी हो सकता है, नहीं भी करा सकता है, क्योंकि इस लड़के ने, इसके, ये जो आदमी है, ये आदमी है, इसका बेटा है ये जे, तो ये जो लड़का है इस आदमी के बेटे से झगड़ा किया। तो उसके पिताजी से झगड़ा किया है कि नहीं किया ये हमको पता नहीं। कहता है कुछ आलू जड़ है। ये है आलू, ये है जड़, तो आलू का कुछ हिस्सा क्या है? जड़ है। बिल्कुल सही बात है। तो केवल 3 निकल, अच्छा 3 तो निकला। सभी आलू जड़ है, सब का सब आलू जड़ है? नहीं, सब जड़ आलू, सब आलू जड़ नहीं है। तो केवल 3 निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है? 3। चौथा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ खरगोश बत्तख है। कुछ खरगोश क्या है? बत्तख है। कुछ खरगोश बत्तख है। कुछ बत्तख कुत्ते हैं। पहले लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। कुछ खरगोश बत्तख है। कुछ बत्तख क्या है? कुत्ते हैं। कुत्ते हैं, ठीक है। 2 टोकी हो जाता है, इसीलिए हटा दी। कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, और कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है, मतलब झगड़ा हो गया। कुत्ता और घोड़ा का क्या हो गया है? झगड़ा हो गया। कोई भी कुत्ता यहाँ क्या नहीं है? घोड़ा, घोड़ा नहीं है। इन दोनों का क्या हो गया है? झगड़ा हो गया। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। क्या कहता है? कहता है कोई घोड़ा बत्तख नहीं है। कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है। देखिए ये है घोड़ा और ये है बत्तख, ठीक है। सिर्फ कुत्ता का और घोड़ा से झगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुत्ता तो बत्तख है यहाँ पर, कुछ कुत्ता क्या है? बत्तख है। तो जो कुत्ता बत्तख में है, यहाँ पे कहता है कोई घोड़ा बत्तख नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते, घोड़ा और बत्तख पे हमको रिलेशन अभी नहीं पता है, तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुत्ता ने झगड़ा किया, इतना पार्ट से खाली झगड़ा हुआ है इसका, लेकिन ये एरिया कुत्ता का किस में है? बत्तख में। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई घोड़ा बत्तख नहीं है। आगे, कोई कुत्ता खरगोश नहीं है। यहाँ पर है कुत्ता और यहाँ पर है खरगोश। ये दोनों दूर दूर में, ये दोनों क्या कहाँ है? ये दोनों दूर दूर में है। यहाँ पे कहता है कि कोई कुत्ता खरगोश नहीं है। यहाँ पर है कुत्ता और यहाँ पर है खरगोश, अभी कोई रिलेशन नहीं पता चला है, नहीं बता सकते। कुछ बत्तखें खरगोश हैं, तो ये रहा बत्तख, ये, और ये रहा खरगोश। एकदम सही बात है। तीसरा तो हाँ कन्फर्म है कि तीसरा होगा। तो आंसर में अगर देखेंगे तो 2 वाला आंसर में अगर डाउट लग भी रहा था तो आपको कहीं भी 2 3 एक साथ में आंसर नहीं दिया गया, तो ये खाली 3 दिया गया, ये नहीं होता। ये 1 2 दिया गया, 1 तो होता नहीं। यहाँ पर खाली 1 2 3 सभ्य दिया, तो उस आधार पर ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर एकमात्र निकल जाता, अच्छा सॉरी, केवल 1 वाला तो होता नहीं, केवल 1 वाला, तो एकमात्र विकल्प निकल जाता ऑप्शन नंबर 1 वाला। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सभी प्रेरक संधारित्र है। सभी प्रेरक क्या है? संधारित्र है। यह प्रेरक और सबका सब प्रेरक क्या है? संधारित्र है। प्रेरक है, संधारित्र है। आगे कहता है कि कुछ प्रतिरोधक प्रेरक है। कुछ प्रतिरोधक क्या है? प्रेरक है। तो प्रतिरोधक को टच करके जाना है, प्रेरक को। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक पूरा लिख दिए, ठीक। आगे कहता है कि कुछ प्रतिरोधक प्रेरक, कुछ परमाणु संख्या प्रतिरोधक है। कुछ परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसका अंदर ही हो जाएगा। कुछ परमाणु संख्या, परमाणु
संख्या, PS लिख दिए। अब निकालते हैं निष्कर्ष। कहता है सभी परमाणु संख्या संधारित्र है। सभी परमाणु संख्या संधारित्र है। यहाँ है परमाणु संख्या, संधारित यहाँ है। क्या इसके अंदर है? नहीं है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पहला वाला नहीं होगा। कुछ परमाणु संख्या संधारित्र है। कुछ परमाणु संख्या, ये जो परमाणु संख्या संधारित है अंदर में? नहीं है, तो नहीं बता सकते। ये क्या है आपका? प्रतिरोधक के अंदर में। कुछ संधारित प्रतिरोधक है, कुछ संधारित्र प्रतिरोधक। ये देखिए संधारित है और ये देखिए प्रतिरोधक है। ये बड़का वाला प्रतिरोधक है और ये संधारित है, एक दूसरे को टच करके गए, ये हो सकता है। सभी प्रतिरोधक संधारित है, सभी का सभी प्रतिरोधक जो है यहाँ पे प्रतिरोधक, ये संधारित के अंदर है? नहीं, कुछ का हिस्सा है, कुछ का हिस्सा है, सभी का हिस्सा नहीं है। केवल कौन सा निकलता है? केवल 3, ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कुछ सड़क गलियां हैं। कुछ सड़क क्या है? गलियां। कुछ गलियां मार्ग है। यह है गलियां। कुछ सड़क गलियां हैं, कुछ गलियां क्या है? मार्ग है। अगला सवाल कहता है कोई भी सड़क मार्ग नहीं है। यहाँ है सड़क और यहाँ है मार्ग। तो हम इस आधार पर अभी बता सकते थे कि है कि नहीं है। तो इस आधार पर तो अभी हम नहीं बता सकते, गलत हो गया। सभी गलियां मार्ग है। ये जितनी भी गली हैं सभी गली मार्ग है? नहीं है। कुछ मार्ग सड़कें हैं। ये देखिए मार्ग यहाँ पर है और ये सड़कें यहाँ पर है। इस आधार पे हम ये भी नहीं बता सकते थे। और दूसरी बात, इसका एक और डायग्राम हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं उस तरह से होता है? यहाँ लिखते हैं सड़क। क्या लिखते हैं? सड़क। कुछ सड़क क्या है? गलियाँ हैं। ठीक है, कुछ सड़क क्या है? गलियाँ हैं। आगे कह रहा था कि कुछ गलियाँ मार्ग है और यहाँ से ले लेते हैं कुछ गलियाँ मार्ग है, इस तरह से ले लेते हैं। तो दूसरा तरह से निकालने का सोचते तो क्या होता है? कोई भी सड़क मार्ग नहीं है। यहाँ पर कोई भी सड़क मार्ग नहीं, ऐसा होता नहीं। यहाँ पर कुछ सड़क क्या हो सकता था? मार्ग हो सकता था। तो ये हो सकता था। ठीक, सभी गलियाँ मार्ग है। सब का सब गली मार्ग हो सकता था? नहीं, कुछ हो सकता था लेकिन सब नहीं हो सकता था। तो ये नहीं हो सकता था। कुछ मार्ग सड़कें हैं। ये जो कुछ मार्ग है वो सड़क हो सकता था ना? बिल्कुल हो सकता था। तो केवल एक या तो 3 निकल सकता था। तो यहाँ से क्या लिख देते थे? केवल एक या तो 1 या तो 3, इधर और वाला केस लगा सकते। ऑप्शन में भी दिया है तो ये पॉसिबल था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सभी शिक्षक चित्रकार हैं। सभी शिक्षक क्या है? चित्रकार है। ये शिक्षक और ये है चित्रकार। शिक्षक चित्रकार। आगे कहता है कि कुछ चित्रकार अमीर है। कुछ चित्रकार क्या है? अमीर है। अब बोलिए, अब निष्कर्ष निकालिए। कहता है सभी चित्रकार शिक्षक हैं। सब का सब चित्रकार क्या शिक्षक है? नहीं, सारा शिक्षक चित्रकार है लेकिन सब चित्रकार शिक्षक नहीं। ये गलत हो गया। कुछ चित्रकार अमीर नहीं है। जब यहाँ पॉजिटिव सेंस का बात किया जा रहा है कि कुछ अमीर चित्रकार हैं तो कुछ चित्रकार अमीर नहीं है, ये नेगेटिव सेंस का आंसर नहीं दे सकते। जब पॉजिटिव में आंसर दिया है तो नेगेटिव में आंसर नहीं देना चाहिए। तो न तो 1 और न ही 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। कोई भी बैंक क्या नहीं है? कार्यालय नहीं है। बैंक और ये रहा कार्यालय। कहता है सभी कार्यालय स्टॉल है। और सभी कार्यालय क्या है? स्टॉल है। और एक कहता है कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। खत्म। इसका निष्कर्ष है कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। क्या यह बात सही है कि नहीं है? तो बैंक और देखिए, बैंक का झगड़ा हुआ कार्यालय से, स्टॉल से तो नहीं झगड़ा हुआ है। तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। नहीं कह सकते, हो भी सकता था और नहीं भी, नहीं पता है। सभी स्टॉल बैंक नहीं है। सभी स्टॉल बैंक नहीं है। तो इसका भी नहीं पता, हो सकता था या नहीं भी हो सकता था। कुछ स्टॉल कार्यालय है। स्टॉल, कुछ स्टॉल क्या है? कार्यालय। बिल्कुल, ये स्टॉल का हिस्सा में ही तो कार्यालय का इतना हिस्सा है। सही है। ये इतना बड़ा जो स्टॉल है उसी में तो कार्यालय है। सही है। सभी स्टॉल कार्यालय है? सबका सब स्टॉल कार्यालय है? नहीं है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं तो केवल 3 निकलता है। क्या निकलता है? केवल 3, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सभी फल पत्ते हैं। सभी फल क्या है? पत्ते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं फल, पत्ता। आगे कुछ आम सड़े हैं। अभी आम और सड़ा का रिलेशन नहीं है, छोड़ देते हैं। सभी सड़े फल हैं। सभी सड़े क्या है? फल। मतलब सड़े के अंदर आएगा कौन? फल। ये आ जाएगा सड़ा का अंदर, ठीक है। और कह रहा था कुछ आम सड़े हैं, आम को टच करके जाएगा सड़ा को। कुछ आम क्या है? सड़े। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ पत्ते सड़े हैं, ये है पत्ता, पत्ता का एरिया में घुसा हुआ है सड़ा, बिल्कुल सही बात है। कुछ आम फल हैं, ये देखिए आम, और ये किसको टच करके जा रहा है? सबको टच करके जा रहा है। सड़ा को टच करने के लिए सबको टच करना पड़ेगा, फल है, सही बात है। सभी पत्ते या तो सड़े हैं या तो आम है। सभी पत्ता या तो सड़ा, सभी पत्ता सड़ा है या तो आम है। नहीं, सभी पत्ता सड़ा कैसे हो सकता है? कुछ एरिया पत्ता, कुछ जो पत्ता का एरिया वो सड़ा है और कुछ पत्ता का एरिया क्या है? आम है। सब नहीं हो सकता, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। कहता है सभी खेत फार्म हाउस है। सभी खेत क्या है? फार्म हाउस है। तो ये है खेत और ये है फार्म हाउस। सभी खेत क्या है? फार्म हाउस है। खेत, फार्म हाउस। आगे कहता है कुछ खेत बगीचे हैं। कुछ खेत क्या है? बगीचे हैं। हमसे निष्कर्ष क्या निकालने को कहता है? कहता है कुछ फार्म हाउस खेत हैं। ये जो फार्म हाउस है खेत है, बिल्कुल सही है। कुछ फार्म हाउस क्या है? खेत है। फार्म हाउस इतना बड़ा है, खेत उसके अंदर है, सही है। कहता है कुछ बगीचे खेत हैं। ये जो बगीचा है, बगीचा का एरिया देखिए, ये वाला खेत है, बिल्कुल है, खेत का टच करके जा रहा है, बिल्कुल इतना एरिया ये दोनों में, ठीक है। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। ये फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस एक दूसरे को टच करके जा रहा है, ये बगीचा है, एक दूसरे को टच करके जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तीनों निकलता है यहाँ से, 1 2 3, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो बस ये छोटा सा क्लास था जिसमें हम तरह तरह का क्वेश्चन लिए थे सिलोगिज्म का, जितना भी एग्ज़ाम में रिसेंट में पूछा गया, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, CGL, CHSL, SSC का। यह रीजनिंग आपके लिए एकदम बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका जो बेस है इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं भी मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपको फ़र्क खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।